हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है आपका आईपी यूनिवर्सिटी राउंड 3 भी कंप्लीट हो चुका है, स्लाइडिंग राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट को सीट अलॉट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन भी कंफर्म कर लिया है, रिपोर्टिंग भी कर लिया है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सीट तो मिल गया है बट वो अपने सीट से सेटिस्फाई नहीं है, उनको अपग्रेडेशन के लिए स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्पोर्ट राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहां पर आपको आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं, सब आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो स्पोर्ट राउंड है उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट देखने को मिल जाएगा जहाँ पर स्पोर्ट राउंड का पूरा प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। ठीक है, जो आपका स्पोर्ट राउंड होगा ये यहाँ पे ऑनलाइन होगा। स्पोर्ट राउंड आपका किस लिए होता है, जितनी भी वेकेंट सीट बच जाती है उन पर एडमिशन लेने के लिए स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन या रीजन जो है नहीं चलता, यहाँ किसी भी प्रकार का जो कोटा है वो नहीं चलता। और जितने भी बच्चे हैं जिनको प्रीवियस राउंड में सीट अलॉट हुआ है या नहीं अलॉट हुआ है, जिन बच्चों ने सीटी क्वालिफाई किया है बट उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो सारे बच्चे यहाँ पर जो है स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो बच्चे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन बच्चों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो यहाँ पे 500 रुपीज़ है। तो 500 रुपीज़ आपको जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा और ये आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। ओके, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आपको जो है चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। अब आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है तो उसको उन्हीं कॉलेजेस को ऐड करना है जिस कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी कॉलेजेस की, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेफरेंस में उन्हीं कॉलेज को ऐड करना है जिन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगेन बोल रहा हूँ, ओके, समझ गए। स्पोर्ट राउंड आपका रिस्की होता है, ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो वेरीफाई होगा। ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा सबमिशन ऑफ पार्ट एकेडमी फीस। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है इफ सीट इज अलॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी बच्चे को अगर फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होता है स्पोर्ट राउंड में तो इट इज मैंडेटरी टू पे पार्ट एकेडमी फीस। तो उसके लिए जो है पार्ट एकेडमी फीस पे करना मैंडेटरी है। और यहाँ पर जो बच्चा अपग्रेडेशन के लिए गया है, अपग्रेडेड कैंडिडेट मस्ट पे द प्रिस्क्राइब्ड अपग्रेडेशन फीस। तो उसको जो है प्रिस्क्राइब्ड अपग्रेडेशन फीस जो है पे करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर बोला जा रहा है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमी फीस टू कंफर्म सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट। तो अगर भाई अगर पार्ट एकेडमी फीस आप पे नहीं करते तो आप जो है स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। ओके, समझ गए। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करके रख लेना है अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है। देन अगर कोई बच्चा विड्रॉ लेना चाहता है तो वो बच्चा यहाँ पे विड्रॉ भी ले सकता है। यहाँ पे आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन भी मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद सेम यहाँ पे आपको क्या करनी है कि आपको रिपोर्टिंग वगैरह करवानी है ना। जो भी रिपोर्टिंग है आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाकर वो रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कराते तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई ये जो प्रोसेस आपका रहने वाला है स्पोर्ट राउंड का, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर किसी बच्चे को ये जानना है स्पोर्ट राउंड क्या होता है, स्पोर्ट राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट्स रूल हैं, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकता है। मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पर पूरा जो है यहाँ पर डाल रखा है कि स्पोर्ट राउंड क्या होता है, स्पोर्ट राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर स्पोर्ट राउंड आफ्टर स्लाइडिंग राउंड, ये बच्चा जाकर रीड आउट कर सकता है। उसको सिंपली क्या करना है, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना है। जैसे आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करोगे आपको स्क्रॉल अप करना है, उसके बाद यहाँ पे आपके जो मैसेज हैं आपको देखने को मिल जाएंगे और आप इसको बिल्कुल जो आराम से पढ़ सकते हो। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, समझ गए। तो एक बार आप जाके देख लेना। बाकी भाई हर एक बच्चा जो है स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको सीट अलॉट हुई है, जिसको सीट नहीं अलॉट हुई है, जिसने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है, सीईटी का एग्जाम दिया है, उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो बच्चा यहाँ पे जो है अपना स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी चीज, जो आपका स्पोर्ट राउंड है कब स्टार्ट होगा, तो जो आपका स्पोर्ट राउंड है वो अगस्त यानी इसी वीक के अंदर अंदर जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग नोटिस आएगा सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझ में आता तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।